दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन मिनिस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादातर फ्रेशर के लिए वैकेंसी मिलेगी। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर हम लेके आए रैलिस इंडिया लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन केमिकल लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इसरो जो दोस्तों लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन इकट्ठा करके लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हम अपने मेन मकसद की तरफ, कहाँ पे, जो वैकेंसी का भंडार है। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड में है, जहाँ पर डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग BE BTech चलेगा। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 10 से 13 साल का एक्सपीरियंस जो दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूं इसमें तो शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी, DCS ऑफिसर के लिए वैकेंसी, फील्ड ऑफिसर के लिए वैकेंसी है प्रोडक्शन में, जहाँ पे क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग BE BTech चाहिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट से हो। 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस चलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। या आपके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा केमिकल है तो आपके पास 5 से 15 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मेल ID दी गई है bharat.dharai@nfil.in। चलते दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट के लिए 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन MSc BSc मांगा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों QA QC के लिए, जहाँ एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन में MBA MCOM BCOM इंटर CA चाहिए। नेक्स्ट बात है शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी प्रोडक्शन में, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, केमिकल प्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन MSc BSc। सीनियर एग्जीक्यूटिव EHS के लिए वैकेंसी, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, दोस्तों क्वालिफिकेशन PDIS BE MSc BSc चाहिए। एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए वैकेंसी, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन MBA MSc BSc। दोस्तों मेल ID दी गई जिस पर आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, HRADMIN@RGIASCIENCES.com। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों टाटा ग्रुप कंपनी रैलिस इंडिया लिमिटेड में है, दहेज लोकेशन इन गुजरात। दोस्तों सुपरवाइजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, MSc 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस, BSc 3 से 9 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा केमिकल 3 से 9 साल का एक्सपीरियंस, एग्रोकेमिकल केमिकल प्लांट का चलेगा। FTT प्रोडक्शन के लिए फ्रेशर के लिए वैकेंसी जो BSc MSc केमिस्ट्री डिप्लोमा केमिकल किए हुए हैं। सुपरवाइजर इन्वायरमेंट के लिए वैकेंसी BSc MSc इन केमिस्ट्री इन्वायरमेंट, या आपके पास डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो इन ऑपरेटिंग ETP MEE ATFD STP एंड RO इन एग्रोकेमिकल केमिकल प्रोडक्शन प्लांट। FTT के लिए वैकेंसी, QA के लिए फ्रेशर जो BSc MSc इन केमिस्ट्री से किए हुए हैं। नेक्स्ट बात है एग्जीक्यूटिव QA के लिए वैकेंसी है जो MSc केमिस्ट्री 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पर MSc 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस। FTT के लिए वैकेंसी है जैसे प्रोसेस एंड डेवलपमेंट फ्रेशर इन MSc इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है, हैविंग डिग्री ऑफ द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट विद 8 से 10 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी प्रोडक्शन में BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग और 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस एग्रोकेमिकल केमिकल प्लांट का। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव QA के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BSc MSc इन केमिस्ट्री 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी BE BTech इंस्ट्रूमेंटेशन BE BTech इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल विद 9 से 12 साल का एक्सपीरियंस। ये दोस्तों फिक्स टर्म ट्रेनिंग 60% होना अनिवार्य है, आप बता दिया गया है, ठीक है। बिलो जो है वो यहाँ पर नहीं। दोस्तों हम मेल ID दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, DAHEJHR@RALLIS.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों अतुल में मैनेजर के लिए प्रोडक्शन वैकेंसी BE BTech केमिकल 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और यहाँ पर बता दिया गया आपका एक्सपीरियंस रिलेटिव किससे होना चाहिए। मेल ID यहाँ पर दी गई जिससे अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, CRERS@atul.co.in।
नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड में जम्मू सर लोकेशन, प्रोडक्शन सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी, क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोडक्शन। ये वॉकिंग इंटरव्यू 3 जुलाई 2021 सैटरडे को होने का है 10 से 4 बजे तक, बड़ौदा प्रोडक्टिविटी में होने का है। ये दोस्तों अलकापुरी बड़ौदा। मेल आई डी यहाँ पर दी गई जिस पर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं u.pandya@PIIND.com। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसरो में जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में वैकेंसी है, जिसे LPSC के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, जो दोस्तों 2019, 20 और 21 के पास आउट है। यहाँ पर दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से वैकेंसी, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल के लिए 40 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 8 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 5 वैकेंसी हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी और लाइब्रेरी साइंस के लिए 6 वैकेंसी है। इस तरीके से 73 वैकेंसी हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका वेतन बता दिया गया 9,000 रुपये, 1 ईयर का ड्यूरेशन वैकेंसी है और केरला इसका लोकेशन दिया गया। नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, वो दोस्तों मैकेनिकल के लिए 53, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से 7, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 1 +3 और दोस्तों हमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 5, ऑटोमोबाइल 2 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग 1। इस तरीके से 87 वैकेंसी है, वेतन 8,000 रुपये, 1 ईयर ड्यूरेशन और ये भी दोस्तों केरला लोकेशन के लिए है। यहाँ पे बता दिया गया मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, अगर आपने डिग्री किया तो डिग्री, आपका जो होना चाहिए वो 65% होना चाहिए उसमें डिग्री में, ठीक है, फर्स्ट क्लास, और 6.8 CGP होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, 3 ईयर ड्यूरेशन और आपका किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और वो होना चाहिए 60% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। एज यहाँ पे ऑलरेडी बता दी गई, जो अप्रेंटिस के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पर रिजर्वेशंस भी बता दिए गए आपके। और यहाँ पर दोस्तों ड्यूरेशन ट्रेनिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं होता कभी भी किसी भी अप्रेंटिस के लिए, याद रखना। सिलेक्शन का तरीका यहाँ पर मार्क्स रहेगा और कैटेगरी के रिजर्वेशन है वो प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने का जो तरीका है वो बता दिया गया है कि आपको जाना है उस पर लॉगिन करना है अपना पोर्टल पे BOATA पे, और वहाँ पर लॉगिन करने के बाद ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे जैसे कि आपको अपलोड, रिज्यूम, ये सारे करने हैं, जहाँ पर तरीके बताए गए हैं। और वहाँ पर टाइप करना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। तो आप जैसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो सिस्टम, लेकिन उससे पहले आपको MHRD पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पूरा ऑलरेडी पूरा अच्छी तरीके से बता दिया गया आपको। यहाँ पे बता दिया गया TADA नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप बता दी गई हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्टिंग डेट 30/6/2021 से जो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट दोस्तों 20/7/2021 है, ठीक है। और इसके जो लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम्स रेंज सेंटर के लिए NATS के लिए, और यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई जो है वो 26/7/2021 है, ठीक है। और शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनको 2/8/2021 को बता दिया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो वेरिफिकेशन होने का है वो 2nd और 3rd वीक ऑफ अगस्त 2021 में हो जाएगा आपका। यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट करना है, कोई भी क्वारी करनी है तो हमें मेल ID दी गई है जिस पर क्वारी कर सकते हैं आप। ऑफिशियली वेबसाइट भी दी गई जिस पर आप जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं, ठीक है। पूरी चीज़ यहाँ पर बता दी गई है, आप देख पाओगे इजीली। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है कुछ इस तरीके से है। जो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए ड्यूरेशन जो है 2 साल का है, फिटर के लिए ड्यूरेशन 2 साल का है, मशीनिस्ट के लिए 2 साल का है, वेल्डर के लिए 1 ईयर, COPA के लिए 1 ईयर। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे तो ST के लिए दोस्तों 1 ईयर ड्यूरेशन रखा गया है। टोटल सीट्स जो हैं
वो दोस्तों 2 से 6 हैं। यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उन्हें आपको खुद से पढ़ना है। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन और क्राइटेरिया बताया गया आपको फॉर एडमिशन। यहाँ पर 10th पास अंडर 10+2 सिस्टम और जो मैट्रिक चाहिए यहाँ पर, और उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो चलेगा आपको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और जो ओपन राउंड काउंसलिंग है वो तरीका यहाँ पे पूरा बता दिया गया आपको। और यहाँ पे दोस्तों खुद से पढ़ लें आप। जो डीडी बनाना है तो किस नाम से बनाना है, पेपर रांची के लिए रखना है, और पूरे यहाँ पे बताया गया नेम और नेम ऑफ द बैंकर, नेम ऑफ द ब्रांच, ये सारी चीज़ें बताएंगी। ऐसे करके आपको अपना जो है बनाना है। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जब फ़ोटोकॉपी अपना जो एजुकेशन का है, कलर, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वेट, एज और आपका रिजर्वेशन और एप्लीकेशन फ़ी जो है 750 रुपये है, जो OBC और EWS और अदर कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST PW कैटेगरी के लिए कोई नहीं है, फ्री है। यहाँ पर दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन फ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे आपको, जो भी मोड है जिन से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पेबल फ़ी चार्ज बाई ट्रेनर पूरा बता दिया गया। यहाँ पर कितना क्या है पूरा यहाँ पे समझाया गया आपको। यहाँ पर दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो यहाँ पे उन्हें आपको फॉलो करना है। जो दोस्तों लास्ट है वो 31/7/2021 है। आप 25 से 2021 से भर सकते हो हैं। एप्लीकेशन भरने के लिए आपको HECLTD.com पे जाना रहेगा, उसको कैरियर ऑप्शन में जाना रहेगा, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पे बता देंगे आपको, कौन कौन से सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए कि नहीं, सारी चीज़ें यहाँ बताएंगे, वो आपको खुद से पढ़ना रहेगा। यहाँ पर दोस्तों DD कैसे बनाना रहेगा, कितने रुपए किसके लिए बनाना रहेगा, पूरा बताया गया आपको। विदाउट स्कूल लिविंग और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एडमिशन विल नॉट बी एंट्रीज। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन क्वालिफिकेशन वो चीज़ बताई गई आपको। इसका एप्लीकेशन जो लास्ट है 31/7/2021 से शाम को 5 बजे तक, जो आप एड्रेस बताया गया पहुँच जाना चाहिए। लास्ट डेट क्या क्या चीज़ें होंगी, जो भी काउंसलिंग होंगी, वो सारी मेरिट लिस्ट लगेगी, वो सारा यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे BDL में, जो हैदराबाद लोकेशन के लिए है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है 4 जुलाई 2021 और 2 बजे से, और 9 जुलाई 2021 11 बजे तक है शाम के। यहाँ पर जो वैकेंसी है जनरल मैनेजर HR, डिप्टी जनरल मैनेजर, न्यू प्रोजेक्ट, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, जो ट्रेनिंग के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ऑप्टिक, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस और HR के लिए है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी 46 है, और यहाँ बता दिया गया है किसके लिए कितना वैकेंसी है, क्या पेमेंट मिलने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी गई है। एज क्राइटेरियाज जो है 18/5/2021 के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा समझाया गया है किस रिजर्वेशन के लिए क्या एज क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो फाइनेंस और विद CA ICW क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर जनरल के लिए 28 ईयर, बाकी कैटेगरी बता दिया गया। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑप्टिक, सिविल, बिजनेस डेवलपमेंट, HR एंड MT फाइनेंस विद MBA PG डिग्री, PG डिप्लोमा, 27 ईयर एज लिखा गया। सेफ्टी के लिए 35, मेडिकल ऑफिस 35, डिप्टी जनरल मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट 50, जनरल मैनेजर HR 54, इस तरीके से रखा गया। जनरल के बाकी कैटेगरी के लिए आपको बता दिया गया। यहाँ पे सबके लिए क्वालिफिकेशन, जनरल मैनेजर HR के लिए फर्स्ट क्लास MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन HR जो रिलेटेड, और यहाँ पे बता दिया गया आपको कि क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ मिनिमम 18 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्टी जनरल मैनेजर न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी
और ये रिलेटिव ब्रांचेस बता देंगे आपको। यहाँ पर 14 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर 2 साल का एक्सपीरियंस, MBBS MS MD होना चाहिए। असिस्टेंट सेफ्टी डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और या टेक्नोलॉजी, या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इन फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छे इंस्टीट्यूट से तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है जो रिलेटिव फिजिक्स केमिस्ट्री से तो भी, डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बता दिया वो नॉट लेस देन 2 ईयर फॉर BTech कैंडिडेट या 3 ईयर फॉर BSc केमिस्ट्री फिजिक्स कैंडिडेट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सब ब्रांचों के लिए यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो पूरा बता दिया गया। रिलेटिव ब्रांचेस होना चाहिए फाइनली, सारी ब्रांचेस जो मैंने ऑलरेडी बताई थी तो यहाँ पर पूरा बता दिया गया। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 55% होना चाहिए, वो चीज़ें बताई गई हैं जो आपका SC ST के लिए, और 60% होना चाहिए अनरिजर्व OBC की EWS कैटेगरी के लिए फर्स्ट क्लास ज़रूरी है, हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अप्लाई करने के तरीके बताएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो आपका बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैकेनिकल ब्रांचेस से रिलेटिव कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, सारा सब ब्रांचों से रिलेटिव ब्रांचेस बताई गई जो यहाँ पे अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो तरीका है वो यहाँ पे बता दिया गया है, जैसे कि डिप्टी जनरल मैनेजर, न्यू प्रोजेक्ट HR वाले, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, जिनके लिए इंटरव्यू बेस्ड होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फॉर दी पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड और इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और सेंटर कहाँ पड़ेंगे बता दिए गए, जैसे चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड सिटीज़ में एडेड एंड डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या मिलेगा वो चीज़ बता देंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड्स सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता देंगे। फ़ी क्या लगने वाला है, 500 रुपये फ़ी लगने वाला है जो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है जिससे आपको कोई गलती ना हो। यहाँ पे ऑफिशियल लिंक भी दिया गया है जिस पर आपको जाना है bdl-india.in पे। यहाँ पर जाके आप इसका विज़िट करके अच्छे से आप इसके बारे में जान सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यह इसका जो लास्ट डेट है 19 जुलाई 2021 है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन का है और लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी की है वो 27 जुलाई 2021 है, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन लेके फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट करो। जय हिंद, जय भारत। शेयर करना ना भूलें वीडियो को, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।